देश खैट पर्वत पर आपका। तो अभी के टाइम पर थोड़ा सा यहाँ पर घूमने के बाद पत्थर होते हैं, इन पे उखलें होती हैं। अब ये आइडिया नहीं मिल, ये कमरा है, ये पॉलिथीन है, तो पहले ओखल भी हुआ करती थी। और दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम खैड़ पर्वत। सुबह का टाइम है, सुबह सुबह का टाइमर। यहाँ से टिहरी डैम, साथ में ऊपर में टिहरी दिखाई दे रहा है और काफ़ी खूबसूरत और प्यारे नज़ारे ना। ये वाला गांव था नीचे वाला, जहाँ से कि हमने कल ट्रैक शुरू किया था। ये रहा ऊपर खैड़ पर्वत का जो ऊपर चोटी है, जहाँ पर कि माता का मंदिर है। यहाँ पर भी माता के मंदिर है, ऊपर में माता के मंदिर है। तो कल रात में बिल्कुल भी किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, एक दो भाई ने किया होगा खाना बनाने का, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। रीज़न इज़ कि हमारी लाइट भी हमारे पास बंद हो चुकी थी, मतलब अंधेरा हो चुका था, बैटरियाँ ख़त्म हो चुकी थी। और यहाँ पर भी काफ़ी देर से पहुँचे ना, बहुत देर हो गया था। लगभग यहाँ से आप ये लगाओ कि ये जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के बहुत नीचे, वहाँ जो नीचे जो जंगल है ना, नीचे दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम लाइट में ही आए पूरा ऊपर। तो ऊपर आते आते सब कुछ ख़त्म हो गया मतलब। और भाई सही बताऊँ तो रात बिताना सच में यहाँ पे मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम यहाँ पे रात को 9 बजे पहुँचे और 9 बजे के बाद में जब मैंने तो खाना पीना भी नहीं खाया भाई, क्योंकि मैं लगभग आज पाँचवा छठवां दिन है, ट्रैवल में ही था। छठवां नहीं, सातवां दिन है, मतलब हफ्ते भर हो गए लगभग भाई। मतलब ये लगा यहाँ से जोगी मड़ी, अल्मोड़ा, थलीसैंण, अलग अलग जगह, चौरी खाल, फिर उसके बाद यहाँ आ गए फिर से ना। तो मैंने तो भाई रात को खाना भी नहीं खाया, मेरा तो इतनी भयंकर नींद आई थी, मैंने कहा सोने दो यार भाई लोग मुझे। तो सो गए हम। और हमने जो टेंट लगाया था, टेंट वो इसके अंदर में लगाया था दरअसल। लेकिन भाई रात में जो एक्सपीरियंस रहे ना, वो कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। होता क्या है दरअसल, यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर आपको मतलब ऐसी चीज़ें फील होती है, ऐसी एनर्जीज फील होती हैं कि एक तो आपको तोड़ के रख देती हैं। मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन सबके अंदर में ही मतलब वो जो छोटी छोटी कहानियाँ बनी है ना, तो उन कहानी की वजह से होता क्या है कि आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर फील करने को मिल जाती है। जैसे अंचरी के बारे में बोला जाता है, तो अंचरी का मतलब यहाँ पर, अंचरी का मतलब होता है परियाँ, ठीक है। तो परियां जो कहते हैं वो पहले के टाइम पर बोला हुआ करते, जिन्होंने कि जीतू बगड़वाल को यहाँ पर हर दिया था। यहाँ पर एक और शिवलिंग है महादेव का, और यहीं पर बोला पत्थरों पे पहले ओखल भी हुआ करती थी। और देखो ये क्यों ज़्यादा डेंजर एरिया है, ये आपको यहाँ पर पत्थर में दिख रहा होगा ना, ये दरअसल बाघ ने यहाँ पर लीद कर रखी है। मतलब कि बाघ यहाँ पर नॉर्मल चीज़ है। और आपको यकीन नहीं आएगा भाई, जो जहाँ पर हम जिस कमरे में सोए थे ना, रात के लगभग 3 बजे के बाद हम तीन भाई तो सोए ही नहीं है, मतलब सोए ही नहीं। क्योंकि हो क्या रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे यार 3 से और लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक हम में से कोई भी नहीं आया भाई। जिस तरीके से यहाँ पे कॉन्स्पिरेंसी बनी है ना, उसको देखते हुए कोई भी बाहर नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से हो रही थी चीज़ें, ये लग रहा था कि कोई ना कोई बाहर घूम रहा है, कोई घूम रहा है ना। कभी दौड़ रहे थे, कभी कुछ हो रहा था भाई। तो उसको देखते हुए हम लोग कोई भी बाहर नहीं आया दरअसल। यहाँ ना पत्तलों पे बाहर खाना रखा होता है, ठीक है। तो कोई भी जानवर होगा तो वो इन पत्तलों से खाना ज़रूर खाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पर पत्तलों पे यहाँ पर खाना रखा है, ठीक है। ऐसे ही वहाँ उस कोने में भी रखा है। तो जानवरों की स्मेल करने की क्षमता तेज़ होती है। अगर कोई जानवर होगा ऐसे, भालू या फिर हिरन, ये सब चीज़ें होंगी, तो इन पत्तलों से ज़रूर खाना खा लेंगे भाई। लेकिन ऐसा नहीं है, रात को जो चीज़ें फील हो रही थी। यहाँ से साथ में हिमालय देखो, हिमालय कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। अभी थोड़ी देर में मंदिर में जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए। और थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना टेंट बता देता हूँ कि हम कैसे रहे थे रात में। तो ये कमरा है, ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन बाहर से यहाँ से कवर कर दिया था। और यहाँ पर जब पहुँचे थे भाई, बिल्कुल सामान ऐसे बिखरा पड़ा था ना, ये गंदे हो रखे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो हमने क्या किया है कि वो अपना टेंट लगा के अपना ही बिस्तर यूज़ किया फिर। और ऊपर में लाइट थी, ये लाइट भी बंद हो गई थी। खाना खुना बना के वहाँ पर सब कुछ, तो बैग रखे हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मतलब यहाँ पर अगर आते हैं तो अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं भाई। इसीलिए इसको ना परियों का देश बोला जाता है। यहाँ ऊपर मंदिर में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो जय हो प्रभु। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि परियों के देश खैट पर्वत पर आपका स्वागत।
थोड़ी देर में आपको मैं यहाँ की ना अलग अलग कहानियाँ बताऊंगा कि कहानियाँ एक्चुअल में यहाँ पर क्या क्या हैं। कहानियाँ इतनी हैं यहाँ पे, इतनी हैं, अलग अलग हैं, और मतलब आपको बहुत सारी सुनने को मिल जाती हैं। तो ये देखो नक्शा भी बना रखा है, सड़क मार्ग अच्छा। और खैट पर्वत, दुर्गा माता की चोटी हो गई। इससे ऊंचा कौन सा गया? पीढ़ी हो गया। पीढ़ी पर ये कौन सा पर्वत है यार? ग्राम थात, ठीक है। यहाँ से ऊपर को स्टीप है रास्ता। एक ये भी है लेकिन ये मिट चुके हैं ना। और एक और मंदिर है यहाँ से जो इससे ऊंची चोटी है, उसमें भी मंदिर है बोला। तो ये वाली चोटी पता कौन सी होगी? वो जो सामने दिखाई दे रही है ना, वो वाली चोटी है शायद ही। बाकी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर रहने का मिल जाता है, ये सब चीज़ें। और ये तो खैट पर्वत देख ही लिया है। खैर आपको हम नीचे जाते हुए दिखाएंगे कि रास्ता एक्चुअल में कैसे, बहुत डेंजर रास्ता है यहाँ का आने का। बाकी यहाँ से टिहरी लेक को देखो, टिहरी लेक कितनी प्यारी है, खूबसूरत है। और यहाँ पर बोला जाता है कि पत्थरों पे ना ओखलें होती हैं, ये जो पत्थर होते हैं इन पे ओखलें होती हैं। अब ये आइडिया नहीं मिल पाया कि किस साइड में है वो पत्थर जिन पर ओखलें होती हैं। तो यहाँ पर 9 परियां रहती हैं बोला जाता है। तो एक बार देखते हैं, ऊपर चलते हैं, आसपास के एरिया को देखते हैं। भाई लोग अभी पूजा करने के लिए जा रखे हैं ऊपर, तो भाई लोगों को पूजा पाठ करके आने देते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, इस एरिया को ढूंढना शुरू करेंगे। बाकी देखते हैं कहाँ क्या चीज़ें मिल पाती हैं। और ये चट्टानें हैं, इन चट्टानों के लिए मतलब ये जो चट्टानें हैं ना, यहाँ और भी खतरनाक हैं। यहाँ इस एरिया में ना बहुत ही खतरनाक चट्टानें, बहुत खड़ी ढलानें हैं। और भाई यहाँ पर जो भी बोले, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। तो अभी के टाइम पर थोड़ा सा यहाँ पर घूमने के बाद में अभी कॉफ़ी बन रही है, थोड़ा सा यहाँ से कॉफ़ी पीकर निकलते हैं। थोड़ी देर में निकलने की तैयारी कर रहे हैं मतलब। बाकी जगह की बात करो, जगह काफ़ी प्यारी है, काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा बस मेंटेन हो जाए ना। जैसे कि अपने उस साइड में जैसे दीवा माता है, ठीक है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ता है। वहाँ पे भी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन आसपास के गांव के लोग ना क्या करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। मतलब जैसे साफ़ सफाई ये सब चीज़ें, मतलब जितनी यहाँ पर है ना इतनी दीवा में है नहीं, लेकिन दीवा में फिर भी मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से कर रखा है हर चीज़। कि पानी के टैंकर है यहाँ पे, वहाँ पर तो नहीं है। वहाँ पे तो एक टैंकी है, लेकिन उस पर भी हर कोई लॉक लगा के रखता है। मतलब लॉक लगाने का मतलब कि पानी निकालो फिर लॉक लगा दो। तो इस तरीके से ना, मतलब आप ये लगाओ कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़, जैसे कमरे बने हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर फिर भी रहने की अच्छी सुविधा कर रखी है। यहाँ पर भी है, इसके अंदर में आप जाके मतलब रह सकते हैं। थोड़ा सा ये है ना, यहाँ पे जो भी आता है मुझे लगता है सब ऐसे ही करके चले जाते हैं। हाँ, अपना काम बनाए और भाड़ में जाए अदर्स ना, ऐसे वाला सीन हो रखा है। मतलब कि जिसका जहाँ मर्जी, देखो वहाँ किसी ने कंबल यूज़ किया होगा तो वहीं फेंक दिया, वो वहीं बारिश से सड़ चुके हैं। मतलब भाई ऐसे काम कर रखे हैं। अब जैसे ये किसी ने रखा होगा बाहर, तो ये बाहर ही सड़ गया भाई। इनको तो अब कोई फ़ायदा भी नहीं है इन कपड़ों को रखने का। वहाँ सड़ चुके हैं। हम वहाँ कल गए, वहाँ से कंबल कुंबल साफ़ किए, थोड़े से ना झाड़े झूड़े मिट्टी मुट्टी साफ़ करी, जबकि हमारे पास में अपना पूरा बिस्तर ही था मतलब ना। तो उसके अंदर भी ऐसे ही कर रखा भाई। बर्तन यूज़ करे हैं तो बर्तन यूज़ करके दोबारा से ऐसे ही, मतलब ऐसे ही छोड़ दिए बर्तन, कि बनाया कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद में कुछ भी करने का मतलब कि बना दिया और बर्तन वैसे ही जूठे छोड़ दिए, ऐसे कर रखा है यार। बहुत सी चीज़ें, जैसे यहाँ पे सोलर पैनल था तो शायद किसी ने तोड़ दिया हो। तो ये सारी काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही कि लाइन है यहाँ पे, बिजली का कनेक्शन है, पानी है, काफ़ी सारी चीज़ें। मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है, परियां हैं? नहीं, तुम्हें क्या लगता है? भाई मुझे लगता है मतलब परियां तो एक कहानी है ना। हाँ, लेकिन कुछ और ही चीज होगी। हाँ होगी और चीज़ें। परिया वाला चीज़ मुझे भी मतलब कहीं सेंस वाली चीज़ नहीं लगी। सेंस वाली चीज नहीं लगती ऐसा आश्चर्य। आँचनिया तो मेरे वहाँ पे भी बोला जाता है। मेरे वहाँ पे एक बल्ला जुंट है ना, ऐसी पीक है, ऐसी पीक। वहाँ पर सच में जाएगा ना तुझे बहुत बड़े पत्थर, बहुत बड़ी बड़ी ओखल मिलेगी देखने को। और सच में है वहाँ पे। मतलब ऐसे धारों में तो वो रहती है ना, आश्चर्य रहती है, लेकिन जो परियां वाला सिस्टम है यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो तुम जैसे बता रहे थे न्यूज रिपोर्टर वगैरह इन्होंने फालतू दिखा हाँ, मतलब ये है टीआरपी के लिए। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं
कि हम जो कह रहे थे ना कि यहाँ आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, कि जानवर नहीं थे या फिर ये सब चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में जब हमने आसपास का एरिया देखा ना, मैं नीचे जाते हुए दिखाऊंगा आपको, तो जानवरों के ताज़े पाँव के निशान है। मतलब ऐसा नहीं है कि आँचरियों के हैं, ठीक है, जानवरों के ताज़े पाँव के निशान है। और शायद हम यहाँ पर आराम से अंदर मतलब बात कर रहे थे कि भाई बाहर कुछ है, बाहर कुछ है ना, तो जानवर शायद डर के मारे ना इधर उधर भाग के निकल गए शायद, मे बी, तो इस वजह से हो सकता है। लेकिन भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मतलब कि आपको यहाँ पर आँचरियाँ देखने को मिलेगी, ये सब चीज़ें होती रही होंगी एक टाइम पे, लेकिन अभी नहीं है। यहाँ का कंफर्म ये लोकल लोगों ने भी किया यहाँ पे कि अब नहीं है ऐसा कुछ चीज़ें। ये जो आप न्यूज़ में देखते हैं ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं ये वो चीज़ें। एक मैंने देखा भी था, एक बहुत रेपुटेड न्यूज़ चैनल दिखा रहा था कि ऊपर से लाल लाइट जल रही है, ये वो चीज़ें। तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये माता का मंदिर है और 9 आँचरी या परियां जिनको बोला जाता है ना, वो 9 माता के स्वरूप हैं दरअसल, और नीचे नव दुर्गा ठीक है। मंदिर भी है, देखा आपने? हाँ, 9 दुर्गा मंदिर है ये सबसे पहले जो मंदिर है नव दुर्गा, वही तो, ये 9 दुर्गा मंदिर है। अब देखो यहाँ पर जैसे कई चीजें बता रखी थी ना कि लहसुन हो गया, अखरोट हो गया, साल भर रहता है। अखरोट के पेड़ तुम्हें दिखे कहीं? अगर इस बांस पे लगते होंगे तो गाँव वाले ने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि पहले के टाइम पे पहले के खेती टाइम होती पे, थी, हाँ, तो बढ़िया लहसुन होता था, मतलब। बढ़िया लहसुन होता था, ठीक है, खेती होती थी, समझे, ये बोला था लोगों ने। ये नहीं बोला। अब लहसुन का टाइम कौन सा है? ये वाला। हमें क्यों नहीं दिखा लहसुन? हाँ, तो हम वो नीचे से लेके ऊपर पूरे एरिया में घूम गए कि कहीं दिखेगा। लहसुन कुछ नहीं होता है। देखो पहले के लोग बोला करते थे कि लगाया करते, जैसे हमारे वहाँ एरिया में, ठीक है, हमारे वहाँ पे पहाड़ हैं, तो पहाड़ों पे क्या होता है कि जैसे भंगरा खोली है, ठीक है, भंगरा खोली आपको पूरा मतलब जंगल ही दिखेगा आज के टाइम पे, वहाँ पे खेत नहीं दिखेंगे। लेकिन क्या है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, उन मिट्टी में उस पहाड़ पे ना भांग बोया करते थे। हमारे वहाँ पे मूला गहरी है, तो मूली का मतलब समझ गए होंगे, मूला गहरी। तो मूला गहरी में खेत नहीं बना रखे, ठीक है, वहाँ पे मूला बोया करते थे, वो अच्छा होता था वहाँ पे। लेकिन ये नहीं है कि आपको यहाँ पर आज के टाइम पर मतलब लहसुन और अखरोट ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो अलग चीज़ है कि भाई बारिश हो रही है, वो अलग चीज़ है, फूल खिलेंगे, फूल। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए फल है ही नहीं, पेड़ सूखे पड़े हैं कि साल भर फल लगते हैं और साल भर फूल खिलते यहाँ हैं। पे। आपको खाली जिसने 5 भी बनाया ना, वो टीआरपी पर्पस से बनाया है। टीआरपी पर्पस से है, और पहले के टाइम पर होता रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पर कॉन्टिन्यूसली साल भर में 1 आध महीने में बारिश होती थी। आज के टाइम पर नहीं होती हैं चीज़ें। हाँ, वो टाइम अलग था। मैं तुम्हें एक चीज अब ये देखो, यहाँ तो नहीं लगी है आग, सुनो, ये तो अच्छा खासा एरिया है। इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। हाँ। अब हमारे दिमाग में कल से क्या बात डाल दी, क्योंकि हम परियों के पर्वत में जा रहे हैं, यहाँ परियां होंगी। अब मैं रात में क्या था कि मैं यहाँ पे यहाँ से बाहर आ रहा था हाथ धोने, ठीक है। अब आप इस साइड आ जाओ। अब मैं हाथ धोने बाहर आ रखा था। हमें क्या था कि भाई ये जगह रात में अंधेरा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हल्के चूल्हे की लाइट जली और मैं ऐसे ही, मेरा इस साइड को मुंह आया और ये जो ये देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे हुआ। मैं सोचा परी आ गई, मेरे को अटैक पड़ गया था भाई। मैं बोला ये, मैं सीधा अंदर भागा। अब देख लो आप, अब ये क्या है, कुछ भी नहीं है। कॉफी पिलाओ ना। अब भूत वगैरह कुछ नहीं है, हमें हमारा बहम मार गया। अब ये कल हवा चल रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है और मैं डर गया। मैं बोला भाई, मैं बतौर से लगाया, देखा रहे ये तो ये है। मैं सोचा परी आ हमारे रही है। माइंड में पहले से यही था ना, परी है, हाँ। परी है, परी है, परी है। और वही है ना, जैसे आपके माइंड में थॉट्स चलेंगे वैसे आपको महसूस भी होंगी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी के टाइम पर यहाँ से अब निकलने का टाइम हो चला है, यानी कि दिन के बज रहे हैं 1:30 बजे यहाँ से निकलने की तैयारी। अभी के टाइम पर सब भाई लोग तैयार हो चुके हैं। हम लोगों ने जैसे था वैसे ही रख दिया पूरा का पूरा। अब यहाँ से पूरी निकलने की तैयारी है। सो अभी ऐसे करते हैं दोस्त, निकलते हैं और यहाँ से नीचे जाते हुए दिखाते हैं अब किन पहाड़ी से होते हुए आए। कल रात में तो दिखा नहीं पाए, लेकिन आज दिखाते हुए चलते हैं। अभी के टाइम पर दोस्तों हम परियों के पहाड़ से नीचे उतर चुके हैं, यानी कि खैट पर्वत से नीचे उतर चुके हैं। और जो सामने आपको चोटी दिखाई दे रही है वही है खैट पर्वत। और जब हम कल को आए थे ना, कल को तो पता नहीं चला, लेकिन सच में भाई खाई है ये, खाई पूरी की पूरी। नीचे से ऊपर देखने में भी खाई लगती है और ऊपर से नीचे देखने में भी खाई लगती है। कुछ है तो भाई वहाँ पर ऊपर गया है ओखल देखने के लिए, लेकिन ओखल दिखेगी नहीं दिखेगी उसका पता नहीं है। अब हम कल रात में हम लेट आए थे ना, तो लेट नाइट में आए थे, तो इस वजह से हो सकता दिखा ना हो, लेकिन क्या पता अभी चलते वक्त दिख जाए, नहीं है ना। बाकी ये देखो टिहरी लेक क्या खूबसूरत है, वादियाँ ही वादियाँ हैं
और यहाँ पर पत्थर है ना, पत्थर कुछ अलग ही किस्म के होते हैं भाई, अलग ही किस्म के पत्थर। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जैसे कोरल पत्थर नहीं होता कई, वो है, साथ में इस तरीके से पत्थर भी हैं यहाँ पे अलग अलग कलर के, बहुत ही खूबसूरत। तो खैट पर्वत परियों का पहाड़। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और सीधा नीचे से जो ऊपर का व्यू बनेगा ना, क्योंकि हम जब नीचे गांव में थे तब देखा था हमने, बहुत ही खूबसूरत था। तो ये देखो, ये बिल्कुल चोटी और नीचे पूरी खाई। तो इस चोटी से होते हुए निकलना है और दोनों साइड में वैसी है। देख रहे हैं कितना प्यारी जगह है और वादियाँ। अब उस पहाड़ के इस साइड में देखो कैसा है, बिल्कुल खड़ी ढलान। खैट पर्वत से काफ़ी नीचे आए हैं, यहाँ पर एक घना सा जंगल पड़ता है। यानी कि यहाँ पर ना आप लोग जैसे आते हैं तो आपको बेलें दिख जाती है, बहुत सी चीज़ें दिख जाती हैं। और जिस पहाड़ की बात हम कर रहे थे जो बिल्कुल वी शेप, वी वैली है, मतलब वो यही वाला। मैंने ऊपर से दरअसल रिकॉर्ड नहीं किया, भाई लोगों ने रिकॉर्ड कर रखा, तो मैंने कहा यार सेम फ्रेम हो रहा है ना, उससे अच्छा अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले के टाइम पर हम क्या करते हैं, हमारे जंगलों में भी ऐसी बेलें निकला करती थी, तो हम लोग इन पे ना झूले खेला करते, बहुत मजबूत बेलें होती हैं। जैसे कि वहाँ पर भाई खेल रहा है, तुम्हारे साथ बच्चा मैं हूं ना, इसलिए खेल रहा हूं। तो भाई को परियां झुला रही है, आप ये कह सकते हैं अभी। ये देख रहे हो, फटाक से देख रहे हो, पलट जाएगा बे, पत्थर है नीचे। परी आ गई, परी। अबे उसका बैलेंस कैसे बन रखा है देख, पलट गया ना नीचे की लगेगी। मत कर बस। राठी है राठी। हाँ, तो ये वाली जो वैली है यहाँ पर थोड़ा सा घना जंगल है। घना जंगल होने की वजह से थोड़ा बहुत जब आप शाम के टाइम पर या अकेले ट्रैक करते हैं तो थोड़ा बहुत डर लगता ही है ऐसे जंगलों में। बाकी ये ऊपर में, बिल्कुल ऊपर में खैट पर्वत दिखाई दे रहा है। तो अभी ऐसा करते हैं कि आगे निकलते हैं, आगे आपको दिखाते रहेंगे। वो वाला पर्वत दिखाऊंगा नीचे से। तो अभी चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी काफ़ी नीचे पहुँचे हैं, तो ये वाले पर्वत की बात कर रहा था मैं, और बिल्कुल खड़ा पर्वत है, बहुत ही बड़ा। यहाँ पर एक गुफा भी है, गुफा भी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आपको दिख रही होगी। तो ये वाली गुफा की बात करें तो यहाँ पर जाके आप आराम से रह भी सकते हैं दोस्तों, अगर आप चढ़ पाएँ तो। बाकी यहाँ पर पहाड़ ऐसा है ना, बहुत अलग तरीके से, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोरल के पहाड़ हो। खैट पर्वत की ट्रैकिंग करने के बाद में अभी काफ़ी आगे आ गए हैं, यानी कि घनसाली से लगभग 20 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं। और ये सामने दिखाई दे रहा है आपको धार गाँव, धोपड़धार, धार गांव धोपड़धार मार्केट। तो मार्केट ये हो गया और गांव इस साइड में हो गया। हाँ, तो यहाँ पर दो भाई मिले हैं जो कि यहाँ से मतलब वीडियोस बनाते हैं, म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं। शायद भाई ने तो नाम सुन के पहचान लिया था, शकल से नहीं पहचाना। अरे भाई जी। तो भाई लोग मिले हैं, काफ़ी चीज़ें बताई यहाँ पे। साथ में आखिरी जो चोटियाँ दिखाई दे रही है जहाँ पर कि बर्फ़बारी पड़ रखी है ना, यानी कि बर्फ़ हो रखी है, बर्फ़ दिख रही होगी आपकी थोड़ा बहुत, तो वो है पवाली काटा। और वहाँ की खासियत क्या है भाई? वो है पंवाली बुग्याल है वो। अच्छा, बुग्याल है। जी। और कुछ है पवाल? और जो लास्ट गांव पड़ता है, ये जो लास्ट गांव पड़ता है ना उसमें, हाँ हाँ, वो सीमांत गांव गंगी, जो यहाँ का लास्ट विलेज है। अच्छा, वहाँ से फिर चाइना शुरू हो जाएगा। वहाँ से जो चाइना बॉर्डर है वो 2 या 3 दिन का रास्ता है। जो हमारे यहाँ के बकरी वाले होते हैं ना, हाँ हाँ, तो वो जाते रहते हैं वहाँ। अच्छा, चाइना के बॉर्डर तक जा। और जो ये पंवाली बुग्याल है, हाँ हाँ वो आपने बहुत सुना होगा। हाँ, पवाली बुग्याल से पंवाली सुना है। बुग्याल के बारे में। और वहाँ से जो हमारे जो पट्टी है वो है ना, जिले हैं, हाँ हाँ। तो रुद्रप्रयाग जिला और टिहरी जिला और ये टिहरी और एक और जिला है, 3 जिले का कुछ वो है। अच्छा, वो जो वहाँ छानियाँ होती है ना, जो बागेश्वर, रहते हैं, बागेश्वर है क्या? कनेक्टिविटी होती है वो। कनेक्ट रहते हैं। और एक वहाँ मेला लगता है, उस मेले में सब लोग वहाँ शामिल होते हैं, अच्छा, 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग। बढ़िया, सही है भाई, बढ़िया। और इन लोगों का भी हमारे विलेज में स्वागत है। हाँ, और धन्यवाद आपका भाई। बहुत बहुत स्वागत और है। दोनों भाइयों के चैनल है, तो भाई अपने चैनल खुद ही बताएंगे भाई। दीप त्रिकोटिया। मेरा है ब्लॉगिंग चैनल दीप त्रिकोटिया पहाड़ी लाइफस्टाइल, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। और भाई का है म्यूजिक चैनल हाँ, क्रिश्मा यूके। करिश्मा अभी यू, उसमें तो उतना क्रिश्मा है ना, क्रिश्मा क्रिश्मा यूके। यूके। हाँ, क्रिश्मा यूके दुकान के नाम से है ये। ठीक है, बढ़िया भाई। तो भाई के चैनल पे मैं भी विजिट करूंगा, एक बार म्यूजिक वीडियोस देखूंगा, साथ में भाई के भी कुछ वीडियोस देखूंगा भाई। सो गाइस, अभी के टाइम पर पहुंच चुके हैं घुत्तू गांव में। कल सुबह हम यहां से अब घर की ओर निकलने वाले। तो दोस्तों, जो भी रहा ट्रिप काफ़ी मज़ेदार रहा, काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी।